डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय गणित का जो आज आपका पेपर हुआ है 11 मार्च का प्रश्न पत्र। इस प्रश्न पत्र के सभी प्रश्नों के उत्तर आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल फर्स्ट टाइम आए हो चैनल सब्सक्राइब कर ले, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दे ताकि सभी अपने आंसर्स को मिलान कर सके। इसके अलावा आपके कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट करें, आपका पेपर कैसा गया और नंबर कितने कितने आ रहे हैं आपके। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में या फिर टोटल मार्क्स तो कमेंट करना ना भूलें। और चैनल फर्स्ट टाइम आए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आंसर की आप पीडीएफ से डाउनलोड करना चाहते हो तो इसके लिए आपको गूगल पर जाना है, गूगल पर सर्च करना है www.arfindia.com, जहां पर आंसर की अपलोड है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डायरेक्ट लिंक मिल रही है। ठीक है, तो सबसे पहला सही विकल्प चुनकर लिखिए, देख लेते हैं क्या दिया गया है। पहला प्रश्न क्या है, AP ऋण 3 ऋण 1/2 और 2 का 11वां पद क्या होगा। इसके लिए हम a + n-1 d लेते हैं तो n-1 11 ऋण 1 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, और पहला पद और अंतर होता है उनके बीच का, तो यहाँ पर हम कर लेंगे इसी प्रकार से। आप इसको हल कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपका जो उत्तर आ जाएगा वो कितना आ रहा है 22, क्योंकि हम इसको इसी प्रकार से करेंगे। ठीक है, ये ऋण 3 हमें दिया है, फिर यहाँ पर हमारे कितना है 11, फिर ऋण 1 है और d का मान हो जाएगा यहाँ पर कितना, जो अंतर है वो ऋण 3 और ऋण 1/2 मतलब कितना 5/2, तो गुणित में हम 5/2 लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 5/2 लिखा गया है। फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे, ऋण 3 धन 11 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 10 गुणित 5/2। ठीक है, ये 2 से ये 10 कट जाएगा 5 बार और 5 25, तो ऋण 3 धन 25 मतलब कितना आएगा 22, बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, तो 22 आ जाएगा आपका बी नंबर का सही उत्तर। अगला क्या है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र लिखिए। देखो, तिर्यक ऊंचाई को हम L से प्रदर्शित करते हैं, तो L बराबर कितना होता है, और तिर्यक ऊंचाई में दोनों होती है त्रिज्या और यहाँ पर ऊंचाई। ठीक है, तो R² + H² होता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आपका एकदम सही, इसमें बहुत से बच्चे कन्फ्यूजन हुए होंगे। डी नंबर का आंसर एकदम करेक्ट है। ठीक है, शंकु की ऊंचाई की बात करें तो उसमें स्क्वायर आ जाएगा। अगला क्या है, 6 और 20 का HCF है। ठीक है, तो 6 और 20 का HCF निकाल लीजिए बिल्कुल इसी प्रकार से। ठीक है, तो आप इसको निकाल लेंगे, 2 तिया 6 हो जाएगा और 2 इधर 20। फिर यहाँ से कॉमन नहीं आएगा 2। ठीक है, तो क्योंकि 3 रह जाएगा, तो दोनों के लिए पहला कॉमन फैक्टर क्या है 2, मतलब HCF। तो यहाँ पर हमने जो कॉमन फैक्टर है 6 और 20 का वो 20 होगा। ठीक है, LCM की बात कर रहे थे हम, तो यहाँ पर HCF आपको पूछा 6 और 20 का 20 होगा, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, 20 नहीं होगा, आंसर होगा 2। उसके बाद है त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे। त्रिघात बहुपद के अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं, या केवल 1 होगा या 0 हो सकता है। ठीक है, तो अधिकतम केवल तक कितने 2 शून्यक हो सकते हैं। यहाँ पर आपका आंसर होगा सी नंबर का। समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 के अद्वितीय हल होने की शर्त आपको लिखना है। तो ये होंगी a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। बी नंबर का आंसर एकदम सही है। द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। द्विघात समीकरण का मानक रूप है x² + bx + c = 0। ठीक है, ये आपका मानक रूप यहाँ पर सही उत्तर होगा सी नंबर का। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो यहाँ पर जिनके इंग्लिश मीडियम है वो भी आंसर ठीक करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, L बराबर R² + H², ये तो सेम ही है, आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगी इसमें। ठीक है, तो आपके लिए भी यही ऑप्शन है, आप इसको टिक कर लीजिएगा जितने इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं वो, और यहाँ पर सी नंबर का आंसर। इसके बाद हम देख लेते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, प्रश्न क्रमांक 2। इसमें समांतर श्रेणी दी है AP 5, 10, 15 का 10वां पद 50 है। ठीक है, 10वां पद आपको कितना दिया 50, तो सभी संभव त्रिभुज क्या आपका पहला था 50, यहाँ पर कैसे होगा। ठीक है, तो 5, 10, 15, फिर अगला पद 20, फिर 25, फिर 30, फिर 35, फिर 40, फिर 45 और ऐसा करके 50, तो काउंट कर लीजिए 10वां पद आपका 50 आ रहा। आप चाहे तो इसको अपने 5 का टेबल है वही समझ के पढ़ लीजिएगा। सभी संभाव त्रिभुज समरूप होते हैं, तो एकदम करेक्ट है। ठीक है, संभाव त्रिभुज सारे समरूप होते हैं। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी कोटि कहलाती है, जबकि y अक्ष से दूरी भुज कहलाती है। ठीक है, तो सही उत्तर होगा कोटि। उसके बाद क्या है, एक निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है 1 होती है। करने दो, एक अपरिमेय संख्या क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसे अब हम द्विघाती सूत्र के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी इसको टिक कर सकते हैं। इसके बाद में आपकी सही जोड़ी है यहाँ पर दी गई है। सबसे पहले आपको 9 आपको दिया क्या है 9 sec² थीटा -
ए दिया होगा, ठीक है, 9 सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर है, तो ये दोनों का मान कितना होता है, यहाँ पर दोनों में 9 है, ठीक है, तो हम दोनों का यहाँ पर 9 कॉमन निकाल लेते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर है, आप सभी जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से दोनों की वैल्यू कितनी 1 होती है, तो 9 मल्टीप्लीकेशन 1 कितना 9, बिल्कुल राइट आंसर। तो आपका पहले का आंसर क्या हो जाएगा 9, ठीक है, मिलान कर लीजिएगा। 9 कहाँ पर दिख रहा है हमें, यहाँ, ये आपको मिल रहा है, ठीक है। अब बिंदु कुछ दिया आपको, उनके बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है, तो वो निकल जाएगी आपकी कितनी, मैक्सिमम 5, ठीक है। तो आप इसको एक बार फिर भी मैच कर लेना, 5 आना चाहिए वैसे इसमें, करेक्ट देख लेना, ठीक है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर दिख रहा है 5। इसके बाद है आपका घनाभ का आयतन, ठीक है, घन का आयतन जो होता है ए की घात 3 होता है, ठीक है, मतलब ए गुणित ए, ठीक है, इसको इसी प्रकार से ए की घात 3 के रूप में व्यक्त करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका ए की घात 3, ठीक है। तो ये दिख रहा है आपको F नंबर पे। फिर वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा यानी ए स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी ये इसमें नंबर लिखिएगा, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो 1 आपको दिख रहा है बी नंबर के ऑप्शन में, ठीक है। इसके बाद साइन 90 माइनस थीटा, साइन, उसके बाद लास्ट में क्या है 10 90 माइनस थीटा, ठीक है, 90 माइनस ए है, तो ये कॉट थीटा होता है यानी कॉट ए, तो ये 6 नंबर है, ठीक है। तो सही जोड़ी के नंबर आप इसी क्रम में मिला लीजिएगा। 9 साई जो आपका 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 10 स्क्वायर ए है, उसका आंसर कितना आएगा, पहली सही जोड़ी का 9 सेक स्क्वायर का 9 आएगा। बिंदुओं की बीच की दूरी है तो उसका आंसर कितना आ जाएगा 5, यानी यहाँ पर सी जो आपका ऑप्शन है 5 वो। और घनाभ का आयतन यहाँ पर दिया गया है तो वो हो जाएगा ए की घात 3, वर्ग का क्षेत्रफल तो ए की घात 2, और सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर है, सेक स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, और यहाँ पर है 10 90 माइनस ए मतलब कॉट ए, ठीक है। तो ये सही जोड़ी आपकी मिलान हो जाएगी, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप इसको मिलान कर लीजिएगा। क्लियर इसमें नहीं दिख रही है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 4, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। सबसे पहला क्या है, उन्नयन कोण की परिभाषा लिखिए। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बने कोण यानी BAC, जैसा हम इसको नाम दे तो पॉइंट वाइज, तो BAC नहीं भी लिखा होगा तो भी कोण को छात्र की आंख से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कहा जाता है। स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, तो स्पर्श बिंदु कहते हैं, ठीक है। पासे को एक बार फेंकने पर संख्या 8 प्राप्त करने की प्रायिकता 0, क्योंकि पासे पे कितने अंक होते हैं, 6 तक ही अंक उभय होते हैं, तो या तो 1 आएगा या तो 2 या तो 3 या तो 4 या 5 फिर आखिर में 6, इसके अलावा कोई अगला अंक नहीं आ सकता, ना ही कभी 7 आ सकता ना ही कभी 8, ऐसा कोई पासा बना ही नहीं अभी, ठीक है। वर्ग 20 से 40 का वर्ग चिन्ह, देखिए ये क्या होता है, मध्य की संख्या, इनके मध्य कौन सी संख्या है, इसका उदाहरण आपने देखे होंगे, आपको ज़्यादातर उदाहरण 20 से 30 के मध्य, 30 से 40 के मध्य ऐसे वाले वर्ग चिन्ह पूछे, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली डबल है तो संख्या इनके बीच की होगी, इसका आंसर 25 होगा, इसका आंसर 35, तो बिल्कुल इसी प्रकार इसका आंसर 30 होगा। द्विघात समीकरण क्या दिया है, AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C बराबर 0 का विविक्त कर का सूत्र बताइए, ठीक है। तो विविक्त कर का सूत्र होगा B स्क्वायर माइनस 4AC, ये विविक्त कर होता है ना D बराबर B स्क्वायर माइनस 4AC, इसको हम D से शो करते हैं। किसी AP के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो ये होता है n/2 कोष्टक में A1 प्लस AN, ठीक है, n वापस तक के ये होता है। तो आप इसको भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको एंगल ऑफ इवेल्युएशन की यानी उन्नयन कोण की परिभाषा है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले के लिए भी यहाँ पर लिख लीजिएगा, यहाँ 30 है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर की यहाँ पर आपको पूछी है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। बिंदु 7 1 और 0 0 की भुज की दूरी 5 करने 2 है, इसको मैंने निकाल कर नहीं देखा है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। इसका कंफर्मेशन मुझे नहीं है। शंकु का आयतन बेलन के आयतन का आधा होता है यदि शंकु और बेलन की त्रिज्या व्यास ऊंचाई एक समान हो तो ये वैसे सही नहीं, क्योंकि 1/3 होता है, वैसे हम फॉर्मूला भी याद करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा असत्य आपका, ठीक है, इसमें नहीं आएगा असत्य, आधा तो होता ही नहीं कभी। 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, तो बिल्कुल सत्य है, ठीक है। उसी से मिलता जुलता अगला था आपका 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, तो ये एकदम करेक्ट है, ठीक है। दोनों दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख को उस वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है, बिल्कुल सत्य है भी, ठीक है। इसके बाद स्पर्श रेखा छेदक रेखा तो डिफरेंट है, दोनों अलग अलग होती है, ठीक है, एक जैसी नहीं होती, तो ये असत्य है। इसी प्रकार से आप इंग्लिश मीडियम के भी स्टूडेंट्स कर लीजिएगा।
उसके बाद आपके कुछ क्वेश्चन थे, बिल्कुल इसी प्रकार का प्रश्न पत्र आया था। अच्छा प्रश्न पत्र था, आपने हल करे होंगे। इसमें बहुत से क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर के पेपर के भी कुछ क्वेश्चन इसमें मिले, ठीक है, तो एक बार आपने वो भी देखे होंगे। और सबसे पहले चैनल पे नए आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक करें। सो आज के इस वीडियो में मैंने कक्षा 10वीं विषय गणित के सभी प्रश्नों के उत्तर जो भी आपको ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे बताए हैं। वीडियो कमेंट करें सबसे पहले कि कितने आपके नंबर आ रहे हैं और आपने कितने का पेपर हल करा है, जितना भी आपका मार्क था उसमें से कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं, कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। वीडियो को लाइक भी कर दे, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहे। सो मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।